वेलकम टू चैनल एडुकेटर कुंदन। आज हम नवंबर का इतिहास का अध्याय 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, घ पुणे। सही ऑप्शन है ग वाशिंगटन। दूसरा, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लफायते। सही ऑप्शन है ख थॉमस पेन। तीसरा क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765, 1764, 1766, 1767। सही ऑप्शन है क 1765। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, वेलेजली, कॉर्नवालिस, कर्जन। सही ऑप्शन है ग कॉर्नवालिस। पांचवा, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 1787, 1789, 1791, 1793। सही ऑप्शन है ख 1789। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। सही ऑप्शन है ग अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ऑप्शंस हैं पेरिस की संधि, विलाफ्रैंका की संधि, न्यूली की संधि, शेब्रेक की संधि। सही ऑप्शन है क पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? ऑप्शंस हैं ग्रैनविले, जेफरसन, लफायते, वाशिंगटन। सही ऑप्शन है घ वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, अल गोर। सही ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, क जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका कनाडा। सही ऑप्शन है ग ब्रिटेन फ्रांस। अब दूसरा का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसको अलग से मैंने बनाया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क लेसेस फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया था। खाली स्थान भरा जाएगा एडम स्मिथ। लेसेस फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। दूसरा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत डैश ने दिया था। खाली जगह भरा जाएगा मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तीसरा, सेनापति लफायते डैश का रहने वाला था। खाली जगह भरा जाएगा फ्रांस। सेनापति लफायते फ्रांस का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था। खाली स्थान भरा जाएगा राजा। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। पांचवा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई। खाली स्थान भरा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। छठा, नई दुनिया अमेरिका का पता डैश ने लगाया था। खाली स्थान भरा जाएगा कोलंबस। नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। सातवां, अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे। खाली स्थान भरा जाएगा 13। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई। खाली स्थान में भरा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण डैश था। खाली स्थान भरा जाएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना था। क्वेश्चन नंबर 10, राइट्स ऑफ मैन की रचना डैश ने की थी। खाली स्थान भरा जाएगा थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की थी। 3, सही गलत का चुनाव करें
तथा उसके सामने कोष्ठक में उपयुक्त चिन्ह अंकित करें। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गलत। दूसरा, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। गलत। तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ। सही। क्वेश्चन 4, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। गलत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। गलत। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। सही। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था। सही। अगला क्वेश्चन 4, 10 शब्दों में उत्तर दें। पहला है गणतंत्र। इस शासन प्रणाली में देश का कोई भी आम नागरिक देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित हो सकता है। मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त वैसे अधिकार जो जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। मताधिकार, मत देने का अधिकार। उपनिवेश, एक ऐसा देश या क्षेत्र जो किसी अन्य शक्तिशाली देश द्वारा शासित है। राजतंत्र, राजा के आधिपत्य वाली शासन प्रणाली को राजतंत्र कहते हैं। राजा वंशानुगत होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? यूरोपीय देश व्यापार एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री मार्गों की खोज कर रहे थे। इसी क्रम में अमेरिका की खोज हुई। नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ। कैसे? इंग्लैंड ने अमेरिकी महाद्वीप में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। इससे इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। क्वेश्चन 3, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। कैसे? मुक्त व्यापार का सिद्धांत राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध करता है। इधर इंग्लैंड अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक तरह के टैक्स एवं प्रतिबंध लगाने पर उतारू था। फलतः उपनिवेशवासी इंग्लैंड के शासन के विरुद्ध हो गए। क्वेश्चन 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। कैसे? लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जब वे सैनिक स्वदेश लौटे तो उन्होंने अपने देश में निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। क्वेश्चन नंबर 5, क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया। सभी उपनिवेश स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। थैंक्स। शेष प्रश्नों के उत्तर अगले एपिसोड में।